चांदी रात में येलो लाइट्स उस रात को एक अनोखा सा रंग दे रही थी और एक मधुर और अनोखी गिटार की धुन उसे और हंसी और रहस्यमय बना रही थी। पर अचानक एक आवाज ने इस पूरे दृश्य को बदल दिया। इस स्टेज पर एक रॉक स्टार जो मानो सीधे शमशान से उठकर आया हो और उसके बगल में उसका लॉयल बटलर और इस रॉक स्टार की ऑडियंस में सिर्फ एक बेहोश व्यक्ति बैठा था। महेश पूरी धुन खराब कर दी चिल्लाकर तीसरी बार बेहोश हो गया। होश मिलाओ एंथनी, जैसा आप कहें। एंथनी जाकर महेश के मुंह पर पानी फेंकता है। कौन हो तुम? अपने भाई को नहीं पहचाना? छोटे मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। छोटे तुम इस साजिश के बारे में कब से जानते थे? बताता हूँ बस बताता हूँ। बहुत पहले से चरण, शिवांगी और अविनाश ने मुझे बताया था। मैं लालच में आ गया था। छोटे पिताजी भी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने वाले थे। बस अब और कुछ नहीं सुनना। एंथनी हम महेश का गला गिटार के तार से काट देता है। रॉक स्टार कुछ याद करने लगता है। रात का समय था और एक रॉक स्टार विजय अपने कंसर्ट से घर लौट रहा था अपने बटलर एंथनी के साथ। जो आज का कंसर्ट कैसा लगा आपको? एंथनी जी बहुत बढ़िया लगा सर। ना कहिए, आप बेटा कहा कीजिए, बचपन से देखभाल कर रहे हैं आप विजय ही बुलाया कीजिए मुझे। अब बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा म्यूजिक कंसर्ट? ठीक है छोटे मालिक, आपने आखिर में जो किताब पढ़ी थी वो बहुत उद्दा थी, आप पर बिल्कुल जज रही थी। आखिर वो मेरी पहली किताब थी जो मैंने कॉलेज में लिखी थी। तभी अचानक चरण कॉल करता है। चरण हाँ कहो, कैसे कॉल किया? बस ऐसे ही यार, सुना है कि तुम बहुत ऊंचाइयां छू रहे हो। आओ भाई, यहीं ब्रिज पर बैठा हूँ, हम अगर समय हो तो मिलते हैं। आ जाओ। छोटे लोगों जैसी कैसी बातें कर रहे हो यार? आता हूँ मैं उसी रास्ते पर। तुम्हें कैसे पता मैं ब्रिज वाले रास्ते से जाऊंगा? तुम्हारे भाई महेश ने बताया था। वो तुम्हारी पुरानी प्रेमिका शिवानी भी है और अपना अविनाश भी। ठीक है आता हूँ। चलिए एंथनी जी, रास्ते में जो ब्रिज आएगा वहाँ कार रोक दीजिएगा, जैसा आप कहें। कुछ ही समय में विजय और एंथनी ब्रिज पर गाड़ी रोकते हैं। हम ब्रिज पर आ गए छोटे मालिक, लेकिन आपके दोस्त कहीं नहीं दिख रहे। तभी अचानक कुछ बुलेट होते हुए छोटे मालिक विजय को चोट तो नहीं लगती, पर एंथनी के हाथ पर गोली लग गई और वह घायल हो गया था। विजय बाहर निकल और एंथनी को भी कार से बाहर निकालता है। तभी वहाँ कदमों की आवाज आती है। तुम्हारी पूरी मेहनत और लगन दर्शाती है रॉक स्टार साहब, हमें भी अपनी धुन सुनाइए ना। कविता के साथ अब इसकी धुन तो हम शायद ही कभी सुन पाए। आखिर यह स्वर्ग जाएंगे और हम नर्क क्यों? अब जाकर मैंने अपनी पहचान पाई थी, जिस इसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की। इस सवाल का तो मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ उस ईश्वर से। तुम सब इस लायक नहीं तो तुम नहीं जानना चाहते कि हमने तुम्हें क्यों मारा? तुम्हें तुम्हारे एक तरफा प्रेम यानी मैंने ठुकरा दिया, यह तुम्हारी वजह है। चरण जिससे तुम पसंद हो उस पर उसे लगता है कि मेरी वजह से तुम उसे नहीं देखती और उसका कारण है मेरी सफलता। और आखिर मैं अविनाश लालच मेरा मैनेजर मेरे पैसे देकर मुझे भी धोखा दे रहा है। मुंह चलाने की बहुत आदत है इसे। इस एंथनी को तू अपना बाप मानता है ना? जब तेरे सामने इसे मारेंगे तब दोनों को दर्द होगा। चरण विजय के घुटनों में गोलियां चलाता है। अविनाश एंथनी का गला काटने लगता है और उसके पिता समान एंथनी जान से मरते हुए देखने पर मजबूर करता है। ले देख अब इसे मरते देख। नहीं एंथनी की जान चली जाती है और चरण रॉक स्टार विजय के सिर पर गोली मारकर उसकी कहानी खत्म कर देता है। एंथनी इस नैनी लाश को यहाँ से हटाओ और इसके फोन से बाकियों को मैसेज करके यहाँ बुला लो, जैसा आप कहें छोटे मालिक। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी मुक्ति और बदले की रात आएगी और अपने दुश्मनों के खात्मे का इंतजार करने लगता है। वही दूसरी तरफ चरण के घर पर शिवांगी और अविनाश आए थे। क्या बात है चरण, इतना क्या अर्जेंट था जो हमें यहाँ यानी जल्दी आने को कहा? पर मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो।
पहाड़ टूट पड़ा है। वो मेरे भी पैसे का पता नहीं कितने पैसे खाकर गया है। वो मरने के बाद भी अभी खत्म ही नहीं हो रहा है। कौन? विजय। हाँ हाँ, और कौन? जिसे दिन हमने उसे मारा था वह अपने साथ कुछ अनमोल हीरे लेकर निकला था। वह उसी के साथ वृक्ष के नीचे दफन है। उसकी कब्र खोद कर हमें वो हीरे निकालने हैं। ऐसा ही होना चाहिए। उसके साथ मरने के बाद भी उसे शांति न मिली और खुद को लूटता देख कब्र में भी चैन से न रह पाए। बस भी करो शिवांगी, पता नहीं ऐसी कौन सी आशिकी थी तुम्हारी और चार। तुम्हें यह बताया किसने मुझे? यह उसके चाहते हुए भाई महेश ने बताया। पर उसने हमें क्यों बताया? इतना सा काम तो वह अकेले ही कर लेता ना, और सारे पैसे भी उसके ही हो जाते। इतनी हिम्मत कहाँ से उसमें? अगर इतनी ही हिम्मत होती तो हमारी आड़ में अपने भाइयों को क्यों मारता? वो वहाँ तो उसके सामने तक नहीं आया। इसमें भी डर गया होगा कि कहीं फंस न जाए। हाँ, बेवकूफ तो है और डरपोक भी, मगर एक बार अपने छोटे भाई से मांगता तो वह उसे सारी प्रॉपर्टी दे देता। लेकिन उसे लगा कि विजय सब हड़प लेगा और वह हमारे पास चला आया। कल रात उसे हम फिर से लूटेंगे और उसके कब्र में भी उसे हम शांति से रहने नहीं देंगे। यह हंसी बरकरार रहेगी या चीख में बदलेगी, या तो समय बताएगा। अपनी खुशी और कान बरकरार किए यह तीनों अगली रात उसे कब्र के नीचे पहुंचते हैं। काफी देर कब्र खोदने के बाद उन लोगों को वहां एक लाश मिलती है जो महेश की थी। तभी रॉक स्टार की वही गिटार की धुन बजती है। पीछे रॉक स्टार खड़ा था अपने लॉयल बॉटलर एंथनी के साथ। उसने तीनों के सिर पर अपने गिटार से वार किया और वह तीनों बेहोश हो गए। स्टेज लग चुका था। ऑडियंस में 3 लोग, चरण, शिवांगी और अविनाश, गिटार की तार से बंधे हुए हैं और रॉक स्टार अपनी लाइफ की आखिरी परफॉर्मेंस दे रहा था। गिटार की धुन चली जो मधुर संगीत के साथ कुछ डरावनी सी लग रही थी। बहुत बढ़िया छोटे मालिक, शुक्रिया शुक्रिया। विजय तुम हो ना? विजय नहीं, रॉक स्टार विजय। विजय तो दफन हो गया। क्या कहना चाहोगे तुम लोग? अपने बचाव में मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी वजह से ही मुझे शिवांगी नहीं मिली, तो क्या अब वो तुम्हें मिल गई? क्या मेरे मरने पर उसके चेहरे पर तुम्हें गम दिखा? वो जैसे तुमने मेरे सामने मेरी पिता समान इंसान को मारा, वैसे ही तुम्हारा भी समय आ गया। विजय मुझे छोड़ दो। मैंने जो भी किया वो कोई बदले की भावना से नहीं, वो बस एक बिजनेस था और कुछ नहीं। एंथनी गिटार के तार से चढ़ के पैर काट देता है और जमीन पर उसका सिर पकड़कर उसे शिवांगी की मौत देखने पर मजबूर करता है। उसे कुछ मत करो। नहीं, अच्छे बुरे में न भेद मानो, यह दुनिया टाए हम कर्म जानो। नहीं, यह प्रतिकार इसे स्वयं का कर्म मानो। शैतान नहीं, मुझे अपना धर्म मानो। उठा हूँ मैं फिर चिंता से एक बार फिर मौत की धुन सुनाने। संगीतकार नहीं, मुझे तुम यम मानो। रॉक स्टार स्वयं शैतान हो और उसने अपने उसी शैतानी धुन वाली गिटार से दोनों का आक्रामक तरीके से अपने पूरे दुखों को उतारने लगा। कुछ देर तक यही मंजर चला, तब एंथनी ने रॉक स्टार को रोका। ये अब मर चुके हैं बेटा, अब हम दोनों मुक्त हैं। उन सब के साथ अब रॉक स्टार का बदला और उसका आखिरी काम पूरा हुआ। एंथनी और रॉक स्टार विजय गायब हो गए।